चांदी के बादल का रहस्य। वो बादल जो हिला नहीं। एक सुन्नी दोपहर नीना अपने गांव के पास की पहाड़ी पर लेटी हुई थी और आकाश में तैरते बादलों को देख रही थी। लेकिन एक बादल, एक सुंदर चमकदार चांदी जैसा बादल, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। वो एक ही जगह पर टिका हुआ था, घंटों तक। ये अजीब है, नीना ने फुसफुसाया। बाकी सभी बादल धीरे धीरे बहते जा रहे थे, लेकिन ये वाला नहीं। उस रात भी वो बादल वहीं था, चांदनी में भी चमकता हुआ। नीना ने तय किया, उसे पता लगाना ही होगा कि क्यों। अगली सुबह नीना सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ी और हवा से फुसफुसाई, तू क्या छुपा रहा है? एक हल्की सी बयार हंसती हुई आई। मैं ज़ेफिर हूँ, वो बोली। वो चांदी का बादल सिर्फ बारिश नहीं छुपा रहा। अगर तुम उसकी चमक का पीछा करो तो तुम्हें सच मिलेगा। चमक? नीना ने पूछा। लेकिन ज़ेफिर जा चुकी थी। नीना ने देखा कि बादल हल्का सा चमक रहा था। फिर अचानक उसने पहाड़ों की ओर एक झिलमिलाती रोशनी भेजी। क्या वो इशारा कर रहा था? नीना उस रोशनी की लकीर का पीछा करते हुए एक छुपी हुई झील तक पहुंची, एकदम साफ, शीशे जैसी। उसने ऊपर देखा। चांदी का बादल ठीक उसी के ऊपर तैर रहा था। अचानक पानी में लहरें उठीं और बादल की परछाई एक चेहरे में बदल गई। उसने फुसफुसाया, नीना, तुम साहसी हो। बहुत कम लोग होते हैं जो आसमान की आवाज सुन पाते हैं। तभी बादल के अंदर बिजली चमकी, बिना कोई आवाज के। डरावनी नहीं, बस अजीब, खामोश बिजली। सुंदर लेकिन असंभव। नीना का दिल जोर से धड़कने लगा। नीना भागकर गांव के बूढ़े मौसम जादूगर प्रोफेसर पडल के पास गई। उसने बादल, बिजली और बात करती हवा के बारे में सब बताया। प्रोफेसर बहुत गंभीर दिखे। वो कोई आम बादल नहीं है, उन्होंने कहा। वो है क्लाउडिया, आकाश स्वप्नों की रक्षक। वो हर 100 साल में एक बार आती है। वो किसी ऐसे को खोज रही है जिसका दिल सच्चा हो। लेकिन मैं क्यों? नीना ने पूछा। क्योंकि तुम सुनती हो, उन्होंने मुस्कराकर कहा। क्लाउडिया का रहस्य अब लगभग खुलने वाला है। उस रात नीना फिर चांदी के बादल के नीचे खड़ी थी। बादल चमका, गुनगुनाया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। बिल्कुल उसके सामने, एक हल्की सी सरसराहट के साथ, क्लाउडिया फूल की तरह खुल गई। उसके भीतर एक चमकता हुआ गोला था, जिसमें पुराने आसमान की यादें थी, सूर्यास्त, इंद्रधनुषी तूफान और ध्रुवीय रोशनी, सब उसके अंदर संजोए हुए। तुम अगली आकाश रक्षक हो, क्लाउडिया ने फुसफुसाया। आकाश की रक्षा करना, उनकी धुनें सुनना, उनकी कहानियां कहना। और फिर वो ताराकणों में बदलकर गायब हो गई। समाप्त।